इंडिया की तरफ जा रहा सम्मानित। अरे वो कांग्रेस के लोग हैं। ये लोग एक सिक्के के कई पहलू हैं। इन लोगों का कोई अपना मत नहीं है। ये लोग आज बस से बदतर स्थिति में हैं। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा। इन लोगों को केवल कुर्सी की लालच है, देश की लालच नहीं है। इनको कुर्सी की लालच है। कुर्सी लालच है। ओम प्रकाश राजभर के साथ कौन गया? संजय निषाद के साथ कौन है? महबूबा मुफ्ती के साथ कौन था? ये लोग कुर्सी की बात करेंगे पूरे। इटली में इटली में ऑटो में बैठ के मोदी जी क्यों घूमते, तब इटली क्यों जाते हैं? इटली में इसलिए जाते हैं, इटली अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। आर्थिक स्थिति कहाँ है? महंगाई कहाँ है? देखिए 370 से पहले 377 किसने हटाया? उम्मीद का वर्ष है 2024 में। हम ये उम्मीद करेंगे कि फिर से कठुआ कांड ना हो। 2024 में हम ये उम्मीद करेंगे कि गैस फिर से 450 आ जाए। 2014 में हम उम्मीद करेंगे कि पेट्रोल फिर से 50। तो हम मौजूद हैं गोरखपुर में और 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी भी अलग अलग तरीके से बढ़ती चली जा रही है। अभी बीते दिनों ही केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, जिसको लेकर लोकसभा में भी बहस चल ही रही है। लेकिन हम आज गोरखपुर में हैं तो सोचा कि चुनाव की बातें हो, लोगों के बीच में मौजूद हैं। इसके लिए आप तमाम पब्लिक भी हमारे बीच, जनता खड़ी है, तमाम राजनीतिक क्षेत्र से लोग जुड़े हुए खड़े हैं। एक एक करके सबसे बात करेंगे। पहले हम लोगों के पास जाएंगे। 24 का चुनाव आ रहा है सर, किसकी तरफ आप जाएंगे? एनडीए या फिर इंडिया? एनडीए या फिर इंडिया 24 के चुनाव में? देखिए, हम लोग तो खैर इंडिया के तरफ हैं और इंडिया का ही समर्थन कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। दोनों चीज़ें हैं। आगे जो चीज़ें हैं, जो इस समय देश में वर्तमान समय में जो देश की हालत है, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। दंगे फसाद का जड़, जितना दंगा फसाद हो रहा है उस पर सरकार जो है मूक बैठी हुई है और उस पर कोई सटीक कार्रवाई नहीं कर रही है। जब सटीक कार्रवाई कर दी तो मणिपुर और हरियाणा शांत हो गया होता। लेकिन सरकार चूँकि बाईबैक होने के चक्कर में दुनिया भर के स्कैंडल ला रही है, जिससे अस्थिरता पैदा हो गई है। यानी आप जाएंगे इंडिया की तरफ, ठीक है। आप क्या नाम? योगेश प्रताप सिन्हा हमारा। देखिए, जो इंडिया की तरफ नहीं हो पाकिस्तान की तरफ चले जाएं। इस देश में रहकर के इंडिया का विरोध वही कर सकता है जिसको इस देश से प्रेम नहीं होगा। हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतवासी इंडिया से प्रेम करता है और इस बार चक दे इंडिया होगा। बस नाम से चक दे इंडिया होगा? नहीं, काम से भी चक दे इंडिया होगा। आपने देखा किस तरीके से कर्नाटक में शुरुआत हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान। देखिए, एक सिनेरियो सेटअप तैयार किया गया, इनका एक माइंडसेट बनाया गया है कि मोदी की लहर चल रही है। लेकिन 2014 से लेकर के 2023 तक मोदी जी 18 चुनाव हार चुके हैं। जब ये चुनाव हारते हैं तो चेहरा हुआ कि क्षेत्रीय नेतृत्व हो जाता है। चुनाव जीतते हैं तो मोदी का नेतृत्व हो जाता है। तो ये जो मीडिया मैनेजमेंट और पब्लिशिंग का जो उनका कार्यक्रम है, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और देश की जनता भी आगाह हो चुकी है और वो जागरूक हो चुकी है। आप किसी को बार बार बरगला नहीं सकते हैं। आज स्थिति क्या है? टमाटर हमको लाल आंखें दिखा रहा है। आज 70% जो मिडिल क्लास फैमिली, उसके घर से टमाटर गायब है, प्याज गायब है। मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें नहीं हैं। कहाँ हम एक तरफ चीन और अमेरिका से हमारी तुलना होती थी, और यदि हम बात करते तो कहते पाकिस्तान को देख लो, नेपाल को देख लो। और कभी भी विकास का पैमाना हमेशा आपसे ऊंची चीज़ें होती है, आपसे श्रेष्ठ चीज़ें होती हैं। लेकिन इस देश के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से आपको ऐसे गुमराह किया जाएगा कि प्याज टमाटर में इतना महंगा है, पाकिस्तान में इतना महंगा है, नेपाल में इतना महंगा। आपके देश में स्थिति क्या, आप ये बताइए। क्या आज गैस सिलेंडर जो 450 रुपये में मिलता था तो स्मृति ईरानी खूंटा गाड़ के बैठ जाती थी, आज वो कहाँ है? 1100 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। आज चाहे बीज की स्थिति देख लीजिए, खाद की स्थिति देख लीजिए, तो महंगाई अपने चरम पर है। बेरोजगारी, सरकार के आंकड़े थे कि पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी हिंदुस्तान के भीतर वर्तमान समय में चल रहा है। इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और जबकि इनके आंकड़े बताते हैं कि हर साल 4 करोड़ लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज इनका कोई भी योजना हो, कोई भी इनकी योजना हो, किसी भी एक योजना पर टिके नहीं रहते हैं। जो 2000 की नोट 7 साल तक नहीं चला सके, वो कांग्रेस से 70 साल का हिसाब ले रहे थे। इनकी एक योजना कोई बता दे कि जिनकी योजना शुरू हुई और अंतिम तक पहुंच गई। इनका बुलेट ट्रेन कहाँ तक पहुंचा, कोई हमको बता दे। इनकी स्मार्ट सिटी कहाँ तक है, ये सब कुछ हम लोग जानना चाहते हैं। आप किसकी तरफ जाएंगे, इंडिया या फिर इंडिया 24 में? इंडिया इटली नाम रखने से नहीं कोई जाने वाला है।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत की फिर से एक बार सरकार बनेगी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सम्मानित जनता का मत है। देखिए 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 आपके कहने से इनका यात्रा है। ये लोग अंग्रेजों की दलाली करते रहे, पेंशन लेते रहे। जिस वक्त भगत सिंह ने फांसी को चुना था, सावरकर ने पेंशन को चुना था। जब देश के किसानों को खाने के लिए मिलता था, ये लोग पेंशन लेते थे। आज भी सी यही है, चीन देश के अंदर घुसते जा रहा है, लेकिन आपने बात की, आपके लिए दिक्कत है। हरियाणा चल रहा है, लेकिन इनको हिसाब लेना और हिसाब दिखाई दे रहा है। रुकिए किसान में आज किसान और सेना दोनों खुशहाल है। इस बार सेना और किसान दोनों खुशहाल है। आपको सरकारी आंकड़े बता दें, AISF के 4.5 लाख नौजवानों ने मोदी सरकार में नौकरी छोड़ी है। अब बताइए, पुलवामा का हमला किसके सरकार में हुआ? उरी पठानकोट किसके सरकार में हुआ? हरियाणा कहाँ चल रहा है? मणिपुर दंगा कहाँ हो रही है? कमांडर जवाब सुनिए। अभिनंदन का वापसी हुआ। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो आप लोग घुटने टेकने पे मजबूर हो जाते। 60 साल पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। देश के सैनिकों का मान करना बंद करिए। आप लोग करते हैं, आप लोग मांगते हैं, आप कमजोर करते हैं हमारे देश की सेना को, आप कमजोर करते हैं। आप लोग एक बार जनता करते रहते हैं। ये सब छोड़िए और देश के साथ खड़े होइए, इंडिया के साथ खड़े होइए। वक्त आ गया, इटली के साथ जनता नहीं खड़ी होने वाली है। मेक इन इंडिया क्या था तब? आप इंडिया के विरोध मेक इन इंडिया क्या था? स्टार्टअप इंडिया क्या था? योजनाओं में इंडिया था। जनता के पास आज लोग एक मिनट, जनता के पास के चक्कर में ये लोग राजनीति। रुकिए नीचे आइए। किसके साथ? ये लोग इंडिया के विरोध। हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे। किसके साथ? 24 बीजेपी। 24 में किसके साथ? कांग्रेस। आप किसके साथ? बाप मोदी के साथ। किसके साथ 24 में? कांग्रेस के साथ। तो आप दोनों लोग का तरफ लग रहा है। आप किसके साथ जा रहे हैं 24 में? कांग्रेस के साथ, इंडिया के साथ। आप बताइए। इंडिया को इंडिया मांग रही है और इंडिया आ रही है। मत पूछे हैं, अब कारण पूछेंगे। आपने बताया कि मैं इंडिया के साथ जा रहा हूँ। मोदी फिर आई जे हल्ला करता वोटवा दे, अजे नाय करता वो दे। देखिए हमें इनसे बहस नहीं करना है। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। ये लोग देखिए, देश के अंदर बेरोजगारी एक बीमारी है। हमें बीमार लोगों से नहीं लड़ना है। कब था? इनके प्रति पूरी सहानुभूति है हमारी। पूरी सहानुभूति। 450 सिलेंडर कब रहा? कौन सा? नहीं देखिए, ये इनके साथ अज्ञानता है इनके पास। 2011 तक, 2011 में यही स्मृति ईरानी 2014 तक धरने पर बैठती थी। लेकिन आज महंगाई इतनी है, मुंह से महंगाई का मुंह नहीं निकल रहा। मणिपुर जल रहा है, उस पर नहीं बोला जा रहा है। ये बताएंगे जो किसान 200 मजदूरी पाता था, आज वो 500 पाता है। हत्या हुई, 700 किसान आत्महत्या किया। आपकी सरकार ने, आप लोगों ने एक बार विशेष की राजनीति की है, आप लोगों ने किया ही नहीं। करना पड़ा। हम जनता के पास जाएंगे, आपको रोकने को 2 मिनट रोकेंगे। भैया 24 चुनाव है, किसके पास जाएंगे? समाजवादी या फिर इंडिया के साथ जा रहे हैं। आप किसके साथ जा रहे हैं? जनता है, आवाज बताइए अपनी। कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। आप लोग किसके साथ जाएंगे? युवा है, अगर आगे बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा। हम भाजपा के साथ जाना चाहेंगे। भाजपा के साथ जाएंगे। कारण भैया को बताइए, कारण जाना चाहते हैं। कारण वो भी हमारे भैया हैं, उनके विरुद्ध में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, वो हमारे खास हैं इसलिए, लेकिन हम भाजपा के साथ जाना चाहेंगे। आप किसके साथ जा रहे हैं? भैया हम इंडियन है और इंडिया के साथ ही रहेंगे। आप नाम पे इंडियन पे जा रहे हैं? नहीं, नाम पे नहीं, इंडियन पे जा रहे हैं। ये इंडियन है, सभी देश के लोग भी इंडियन है, तो ये सभी लोग इंडिया के साथ ही जा रहे हैं। इंडिया क्यों लिखते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों लिखते हैं? मोदी पानी जैसी बीमारी चढ़ गई है। मत करिए, यही भाजपा रिसर्च का संस्कार है। बहस के दौरान जुबानी आप बताइए ना, आपके युवराज कुलदीप सेंगर के समर्थकों के साथ बहस कराना ही गलत है। चिन्मय आनंद के लोगों के साथ खड़े, लोकसभा में इस बात को भूल जाते हैं। आनंद के समर्थकों के साथ खड़े कर दिया आप। नहीं देखिए, एकदम देखिए, देखिए जनता तय करिए। आप अपनी बात से क्या बोलना है? सुनिए। इटली में ऑटो में बैठ के मोदी जी क्यों घूमते हैं? तब इटली क्यों जाते हैं? इटली में इसलिए जाते हैं, इटली अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। आर्थिक स्थिति कहाँ है? महंगाई कहाँ है? देखिए, 370 से पहले 377 किसने हटाया?
किसने हटाया बता दीजिए आपने। 77 क्यों आप हटा? बताइए ना, क्योंकि किसने आप हटाया? जो फ्लाइंग किस की बात कर रहे थे तो आप लोग खेला कुछ और ही चलता है, उस पे ना जाइए, उस पे ना जाइए। 377 वाले आप लोग हैं, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। एक बार पब्लिक है, एक बार हम पब्लिक से सवाल पूछेंगे। देखिए भैया, जो एनडीए की तरफ जा रहे हैं या फिर इंडिया की तरफ जा रहे हैं, आप जिसकी तरफ भी जाइए, सवाल अपने बताइए। जैसे आपने बताया सर, किसकी तरफ जाएंगे? हमसे पूछिए मत, हम क्यों आप नहीं पूछेंगे क्या? देश में नहीं रहते हैं? चलिए कोई बात नहीं। किसकी तरफ जा रहे हैं सर 24 में? हम तो बीजेपी के सपोर्ट में हैं। क्या कारण भैया, कारण को बता दीजिए, एक दो कारण जानने भैया। कारण हम जो भी है, हम अभी जिस स्थिति में है बेहतर स्थिति में पहले से, और बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं, पूरे मन से करेंगे आगे भी सपोर्ट करेंगे बीजेपी को, चाहे स्थिति जो भी हो। बताइए, 5 काम पूछ लीजिए भैया से, कि भैया से अच्छे काम पूछ लीजिए कि बीजेपी के राज में कौन सा काम हुआ, तो भैया बता दें। ये साथी हमारे क्लासमेट हैं यूनिवर्सिटी में। इसी बीजेपी की सरकार में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, आज उसी के द्वारा प्रताड़ित हैं। इनसे पूछिए कि फीस क्यों बढ़ी है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सीबीएसई प्रणाली लगा, रिजल्ट क्यों खराब हो रहा है। देखिए, अंधभक्ति नहीं करनी, अपना मुद्दा है, अंधभक्ति नहीं करनी है। देखिए, अंधभक्ति नहीं करनी है, लॉजिक पे बात होगा। आप लोग मीडिया को बात करिए। मीडिया का, अरे आप लोग क्या मीडिया बात को भी कर रहे कटघरे करते हैं कि मीडिया बिक गई है। क्यों नहीं कहते हैं? आप लोग कहते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि मीडिया भी बिकी हुई है। इस देश में कुछ सागर जैसे तमाम ईमानदार एसी में रहने वाले हैं, जिनका हम समर्थन करते एसी में हैं। रहने वाले हैं, उनको अच्छा नहीं इनके लोग, इनके लोग प्राइवेट नहीं, देखिए देश का ये पहला फकीर है जिसके पास खुद की प्राइवेट जेट है, जिसके पास मशरूम खाने का पैसा है, जिसके पास पूरा है सोराम का पैसा है। प्रधानमंत्री क्या करते थे? यह पहला आदमी, यह देश का पहला प्रिय, यह देश का पहला प्रिय जिसको चाय बेचते कोई नहीं देखा, जिसका कोई क्लासमेट नहीं है, जिसका कोई शिक्षक नहीं है। ये आदमी पॉलिटिकल इंटायर पॉलिटिकल साइंस एमए किया है मोदी जी। तो ऐसे लोगों के समर्थकों से ज्ञान की बातों की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अपनी बातें रखी, अब भैया से बातें आप बताइए। भैया ने तमाम आरोप लगाए कि जो तमाम चीजें हैं, क्यों ये इंडिया की तरफ जा रहे हैं, क्यों इंडिया से? कौन इंडिया की तरफ जा रहा? सम्मानित, अरे वो कांग्रेस के लोग हैं। ये लोग एक सिक्के के कई पहलू हैं। इन लोगों का कोई अपना मत नहीं है। ये लोग आज बद से बदतर स्थिति में हैं। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा, इन लोगों को केवल कुर्सी की लालच है, देश की लालच नहीं है। इनको कुर्सी की लालच है, कुर्सी लालच है। ओम प्रकाश राजभर के साथ कौन गया? संजय निषाद के साथ कौन है? महबूबा मुफ्ती के साथ कौन था? ये लोग कुर्सी की बात करेंगे। पूरे देश के अंदर 8 से 9 राज्यों में उन्होंने बेईमानी से सरकारें गिराई हैं। अगर इनको कुर्सी से मोहब्बत नहीं थी तो काम क्यों कर रहे हैं? थी उसके पहले सारी बेईमानी की सरकारें थी। अच्छा, इसके पहले आपकी सरकार थी, बेईमानी की सरकार थी। 60 साल के लोकतंत्र को बेईमानी का लोकतंत्र, उनको बात का काम बंद करिए। उनको बात जमहूरियत पिछले 60 सालों से है, आगे भी रहेगी। जमहूरियत के खिलाफ जो भी लोग खड़े हैं, उनके खिलाफ इंडिया के लोग खड़े होंगे। आप अपनी बातें रख लिए, ठीक है। आप अब बातें रखिए जो उन्होंने आरोप लगाया कि जो क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी का इंडिया का विरोध नहीं बर्दाश्त करेंगे। भारत में अगर रहना तो इंडिया विरोध मत करें। आप नाम पे आप रुकिए नहीं चलेगा। आप नाम है तो इंडिया का ना, इंडिया का विरोध कौन करेगा? इंडिया का विरोध कौन करेगा? भारत में रहना है तो इंडिया कहना है। भारत में रहना है तो इंडिया ने कहा भारत माता की जय कहना है, इटली नहीं कहना है। इटली और इंडिया नहीं कहना है, भारत माता की जय। आपको रोकेंगे, हमारी संस्कृति है, फोबिया हो गया है। इंडिया रोकेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, हम इटली और इंडिया का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग रुकिए, इंडिया का विरोध नहीं होना चाहिए। जनता के पास जाएंगे। क्या लगता है जो आरोप लगा? देखिए, बहुत गंभीरतापूर्वक विषय, बहुत गंभीर था। 2024 में नौजवानों को उम्मीद है, जो 2014 में उनके सपने दिखा के उनको ठगे गए। जिन लोगों ने बुलेट ट्रेन की बात की, ट्रेनों में बुलेट देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 2024 उम्मीद का वर्ष है। 2024 में हम ये उम्मीद करेंगे कि फिर से कठुआ कांड ना हो। 2024 में हम ये उम्मीद करेंगे कि गैस फिर से 450 आ जाए। 2014 में हम उम्मीद करेंगे कि पेट्रोल फिर से 50 रुपये लीटर हो जाए। 2024 बिल्कुल रेलवे की आपने बात की, रेलवे की जो बात है, आपने बताया कि बुलेट ट्रेन की बात हुई। अहमदाबाद से मुंबई के बीच
तकरीबन 80% बुलेट ट्रेन का काम पूरा कर दिया गया है। लगभग 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात है। 27 वंदे भारत ट्रेन, वही वंदे भारत जो भैंस के लड़ने से टूट जाती है, वही वंदे भारत जो बकरी के लड़ने से रुक जाती है, उसी वंदे भारत की आप बात कर रहे हैं। वंदे भारत पे तो पत्थर चलाए जाते हैं। उसी की कल्पना की बात की थी। हमने कल्पना की थी हमने कल्पना की थी कि देश में हमेशा 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने कल्पना की थी कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा। हमने कल्पना की थी कि अगर हमें कोई आंखें दिखाएगा, कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, चीन जब हमें आंखें दिखाएगा तो हम उसको दुगनी तेजी से, वही चीन भारत के अंदर घुसा हुआ है। भारत के गृह मंत्री का बयान पढ़ लीजिएगा। राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे, आप पढ़ लीजिएगा। आप उसी पूछिएगा कि जब राहुल गांधी संसद में बता रहे थे कि दक्षिण की तरफ देश जल रहा है, देश को जलाने की षड्यंत्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस समय नरेंद्र मोदी और वर्तमान सरकार कर क्या रही थी? आखिर आज मणिपुर जल रहा है, इसका उदाहरण राहुल गांधी जब कह रहे थे कि देश में कोरोना की लहर आ रही है, तो प्रधानमंत्री बिहार के अंदर लिट्टी चोखा खाने में व्यस्त थे। उस समय राहुल गांधी की बात क्यों नहीं सुनी गई? सम्मानित सांसद होने के नाते राहुल गांधी एक बहुत दूर विजन के नेता हैं और भारत की जनता और हम सभी युवा इंडिया के साथ इस बार जा रहे हैं और 2024 में परिवर्तन हो रहा है। इनसे जवाब चाहेंगे, आपसे जवाब चाहेंगे। इन्होंने तमाम आरोप लगाए, क्या कह रहे हैं? क्या आरोप, जो आरोप इनके आरोप इनके चरित्र की तरह ही है। इनके आरोप इनके चरित्र की तरह है। वंदे भारत ट्रेन इनको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं दिखाई दे रहे, आपको यही दिखाई देंगे। आप उस बात को नहीं करना सुनना चाहते हैं। उनको आप लोग आप उनके पुलुल बातें कर रहे हैं। इनसे सवाल हो रहा है मणिपुर पे, इनसे बात हो रहा है मणिपुर पे, काला चश्मा पहना है हम लोग को में है तो उनको बातें नहीं, तो सत्ता के लोग सवालों का जवाब तो देंगे। हम तो कायदे से आपकी बात को सुन रहे थे। ये बताएं मणिपुर में हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है? हरियाणा में हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है? बातें कर रहे हैं, उनका जवाब तो ले जा रहे हैं। अब तुरंत इटली चले जा रहे हैं, गोवा चले जा रहे हैं। अरे भारत की बात करें तो मणिपुर जाइए, बिरयानी खा ले पाकिस्तान, आप बिना बुलाए बिरयानी। भारत की संस्कृति की बात करेंगे ना कि इटली, और हम इटली उटली की बात नहीं पसंद करेंगे। भी जाइए, मणिपुर में जाइए, हरियाणा में जाइए। आप गए ही नहीं, आप लोग गए ही नहीं। रुकिए मणिपुर सिर्फ राहुल गांधी गए, राहुल गांधी के लोग गए, इंडिया के समर्थक गए। इनके सवालों का जवाब हम दे दें। मणिपुर में जो भी हुआ वो समझ लीजिए, भारत के प्रत्येक व्यक्ति जो है, भारत का चाहे भिखारी बैठा हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो हिंदुस्तान का नागरिक है। और जो भी ये किया है मणिपुर में, वो एक देशद्रोही कर सकता है। अगर चाइना या पाकिस्तान या अन्य कोई देश भारत में कब्जा करता है तो वो क्या करेगा? तोड़फोड़ करेगा, लोगों को लूटेगा, यही करेगा ना। और जो ये भारत के अंदर रह के कर रहे हैं, तो इनमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं? जो हम बॉर्डर मंत्री कर क्या रहे हैं? जैसा का प्रोन्नति, गृह मंत्री खाली जैसा का प्रोन्नत करने के लिए उनको बातें रखें। सिर्फ किसानों के ऊपर हार चढ़ाएगा। आपके गृह राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह राज्य मंत्री का पता करिए कि उन्होंने मूवी नहीं देखी, लेकिन वो बताएंगे पठान में कि हीरोइन क्या कर रही है, वो मूवी नहीं देखते हैं। गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश का गृह राज्य मंत्री का लड़का किसानों, आप लोग एसी में रहने की आदत पड़ गई। देश के गृह मंत्री, आप लोग केवल जनता को गुमराह करने काम किए। भारतीय जनता पार्टी सम्मानित मणिपुर नहीं जाएगा। देश के रेलवे मिनिस्टर जी, इंडिया 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तमाम सवाल थी, तमाम वो तस्वीरें थी जो 2024 चुनाव को लेकर ये तमाम पार्टी का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। सब चीज़ें तस्वीरें 24 में निकल कर गया, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें रहेगी तमाम देखने को मिलेगा। जी कुछ कहना चाह रहे थे?